अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अफगान सरजमीन से एक बार फिर दहशतगर्दी। मोहम्मद एजेंसी में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सरहद पार से FC एहलकारों पर फायरिंग। 3 एहलकार शहीद हो गए। फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। 5 वतन दुश्मन मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। We will never ignore the dangers you face, even when they emerge from beyond borders. दहशतगर्दों के गढ़ में बैठकर पाकिस्तान पर इल्जाम। अफगानिस्तान के दौरे पर नायब अमरीकी सदर भारत की जबान बोलने लगे। दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाकर धमकी दे डाली। कहा, पाकिस्तान ट्रंप के नोटिस पर है, हमारी मदद करोगे तो ठीक, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। हम बराए फरोख्त नहीं, हमें अमेरिका से इमदाद नहीं, एतमाद चाहिए। पाकिस्तान पैसों के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा। DGI SPR का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करना होंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। हमारे जौहरी असासे महफूज हैं। भारत मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है। माइक पेंस पाकिस्तान में न झांकें, दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में हैं, वहीं से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की जा रही है। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, एटमी असासे भी महफूज हाथों में है। नोटिस इत्तेहादियों को नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम होने वालों को दिया जाता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। बोले, इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। 2014 से हुकूमत जाने की तारीखें देने वाले कहाँ हैं? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, बाज जमातें झूठ की सियासत करती हैं। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत जारी रखेगी। आम इंतखाबात 2018 में ही होंगे। मियाँ साहब का वोट के तकद्दुस के लिए शहर शहर दौरे करने का भी ऐलान। लाहौर को पेरिस बनाने के मिशन में एक और कामयाबी। खादिम आला पंजाब ने रिंग रोड सदर्न लूप 1 और 2 का इफ्तिताह कर दिया। 24 अरब 40 करोड़ की लागत से 22.4 किलोमीटर तवील शाहराह की तामीर पर शहबाज शरीफ की शहरियों को मुबारकबाद। कहा, नारेबाजी के बजाय कौम की खिदमत करनी चाहिए। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सिराजुल हक फैसलाबाद में अपने सियासी मुखालफिन पर खूब बरसे। कहते हैं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने ना अदालतों को ठीक किया, ना ही इदारों को। सिराजुल हक बोले, वजीर खजाना इसहाक डार अवाम पर कर्जों का बोझ डालकर खुद लंदन में ऐश कर रहे हैं। माजी में जिन चीजों को नजरअंदाज किया गया, हमने वो चीजें मुकम्मल कर दी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने व्हाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोले, अपनी नौयत का स्ट्रेटेजिक मंसूबा 15 अरब की लागत से 20 माह में मुकम्मल हो जाएगा। कहते हैं, पाकिस्तान अब फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट नहीं करेगा। चौके छक्कों की बरसात होगी। रोशनियों के शहर में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मेला पूरी आबोताब से सजेगा। वजीर आला सिंध ने चेयरमैन PCB को यकीन दहानी करा दी। PSL 3 के फाइनल के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। होटल से स्टेडियम तक बख्तर बंद बसों में लाया जाएगा। IG पुलिस और डिप्टी DG रेंजर्स को फुल ड्रेस सिक्योरिटी रिहर्सल करने का हुक्म। अगला वजीर आजम कौन होगा, इसका फैसला अवाम को करना है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन
शाह महमूद कुरैशी की कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत। बोले सिंध की मौजूदा क़यादत अवाम की तवक्कात पर पूरा नहीं उतरी, सिंध के लोगों को मुतबादिल लीडरशिप मिलनी चाहिए। कहते हैं सिंध और पंजाब के काश्तकार सरापा एहतजाज हैं, PTI काश्तकारों के साथ खड़ी है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि एहतसाब दयानतदारी की बुनियाद पर होना चाहिए, तासुब की बुनियाद पर एहतसाब कबूल नहीं। सियासी पार्टियों के अंदर माइनस फार्मूले को नहीं मानते। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह बोले, पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन के लिए तैयार है, इमरान खान को सिंध में शिकस्त देंगे। ट्रंप की जानिब से इमदाद बंद करने की धमकी की परवाह नहीं। हैवी ट्रैफिक चलाकर साबित कर रही हैं कि खातीन भी मुल्क की तरक्की में पीछे नहीं। हसन इकबाल की थर पार्कर में गुफ्तगू। कहते हैं धरनों का मुकाबला नहीं करना, मुखालिफिन धरना सियासत छोड़ दें। CPEC का ख्वाब अब हकीकत बन चुका है। फलस्तीन के मामले पर तन्हा रह जाने पर अमेरिका को होश के नाखून लेने का भी मशवरा दे डाला। सियासी पार्टियां ट्वीट और टिकट्स के जरिए नहीं चलाई जा सकती। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि इस वक्त जोश से ज्यादा होश से फैसले करने की जरूरत है। हमें अपनी तमाम तर तवज्जो सियासी मुखालफिन को बेनकाब करने पर रखनी चाहिए। बैतुल मक़दस को इस्राईली दारकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रूस और तुर्की के सदूर का टेलीफोनिक राबता। मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने पर इत्तेफाक। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को अपना सिफारत खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से नई दिल्ली में सन्नाटा छा गया। दहशतगर्द कुलभूषण से मुलाकात के लिए वालिदा और अहलिया की तफसीलात अब तक फराहम नहीं की गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि मोदी सरकार ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में इंसानी बुनियादों पर 25 दिसंबर को मुलाकात की पेशकश की गई थी। इस शख्स को डिसमिस और नौकरी से इसको उतारना चाहिए। बाहर का बंदा आके पुलिस लाइन में औरतों को छेड़ रहा है। कराची के इलाके बहादुराबाद के बुज़दिल DSP का कारनामा। भांजे से झगड़े को लड़कियों से छेड़छाड़ का रूप देकर नौजवान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहा। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद कानून हरकत में आ गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। याकूब जट मुअत्तल। मरी में लिंक रोड के करीब जंगल में खौफनाक आग भड़क उठी। आग से झुलसकर महकमा जंगलात के 3 ऑफिसर जख्मी हो गए, एक चल बसा। और जज्बात, एहसासात और मोहब्बत में डूबी आवाज। मलका तरन्नुम नूरजहां को अपने परस्तारों से बिछड़े 17 बरस बीत गए।